जेई का मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और कई बार कुछ चैप्टर्स में ज्यादा टाइम देने की वजह से कुछ जो आसान चैप्टर्स हैं वो छूट जाते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर ज्यादा हाई वेटेज के हैं और उन हाई वेटेज चैप्टर्स में से भी कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर पाए जिनसे कि ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में मैं वो भी बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर्स जिनका की वेटेज तो अच्छा है लेकिन वो इजी है और स्कोरिंग भी है। तो बच्चों माई सेल्फ भुवनेश गोयल, मैंने अपना बीटेक एमएनआईटी जयपुर से किया है। तो अब बात करते हैं, देखिए आगे अपन देखिए मैथ्स में अगर अपन बात की जाए तो सबसे पहले बात करता हूं वेक्टर एंड 3D की। तो देखिए वेक्टर एंड 3D में अगर हम बात करें तो देखिए ये जो चैप्टर है मैं देखिए इस पर 3 स्टार बना रहा हूं। जिस पर ज्यादा स्टार बन जाए समझ जाओ आपको वो चैप्टर ज्यादा मार्क्स देने वाला है। और उसमें भी मैं आपको ये बताने वाला हूं, देखिए अगर आप इसके अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और प्लेन अगर ये आप करके चले जाते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से मिल जाएंगे। और ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे ये इसमें मैंने कई इयर्स का एनालिसिस किया है। तो इस चैप्टर के अंदर हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेक्टर 3D आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कम से कम इतना तो कर लीजिए कि इसका कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे हो जाए। उसके बाद देखो मैं बात करता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब जो आप पढ़ते हो 7 प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर भी एक हाई वेटेज चैप्टर है, ये आपको जरूर करके जाने। तो इन चैप्टर से मान के चलिए आप 2 क्वेश्चंस आप इससे मान के चलिए। फिर अगर अपन बात करें देखिए जो कि इजी भी है, स्कोरिंग भी है और हाई वेटेज भी रखता है, वो चैप्टर है अपना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको जरूर करके जाना है, क्वेश्चन में पूछ ले जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब देखिए पहले मैं उन चैप्टर्स को लेता हूं जो कि क्या है, एकदम इजी है, 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे और जिनके की एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। जैसे अपन बात करें, अगर मैं बात करूं देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग, इसको प्लीज करके ही जाना है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे 4 नंबर देके जाएगा। इसी तरह से अगर अपन बात करें, देखिए अगर अपन रिलेशंस की बात करें, देखिए फंक्शंस के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं रिलेशंस की, तो ये जरूर आपको करना है। ये भी आपको बिल्कुल इजी चैप्टर है, हाफ एन आवर या 1 आवर में आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे। तो ये भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए। फिर अपन बात करते हैं देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और सर्कल, इससे आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आप पुराने सालों का एनालिसिस भी देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, देखिए 1 से 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में है और सर्कल में भी है। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल मिला के आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर अपन कुछ और हाई वेटेज चैप्टर्स की तरफ जाते हैं। तो फिर आता है अपना लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। देखिए अगर आपको लिमिट्स आता है तो आप कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव दोनों अच्छे से कर लोगे। तो हम बात करें देखिए तो इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और फिर आता है अपना कोनिक सेक्शन। अगर आपने सर्कल तक अच्छे से पढ़ा है तो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इन तीनों से आप 2 क्वेश्चंस पेपर के अंदर मान के चलिए। तो ये भी एक हाई वेटेज चैप्टर है। अब मैं आपको देखिए बाकी सब चैप्टर से भी किसी से 1 क्वेश्चन आ जाता है, किसी चैप्टर से नहीं भी आता है। तो ये मैंने अब पूरी आपके लिए कंप्लीट लिस्ट बनाई हुई है। मैं आपको बताता हूं बाकी चैप्टर से भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ के जा सकते हैं, ताकि अगर किसी का सिलेबस कम भी हुआ है तो वो कुछ एक अच्छा स्कोर कर पाए। जैसे अगर अपन बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो इसमें आप समेशन ऑफ सीरीज अच्छे से कर लीजिए, एपी और जीपी को अच्छे से कर लीजिए।
मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं जो कि जेई मेन के हिसाब से मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर अपन बात करें, देखिए अगर अपन बायनोमियल थ्योरम की बात करें तो इसमें आता है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के वही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं या फिर सीरीज पर क्वेश्चंस बनते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं आपको चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं ताकि कम से कम आप पहले इनको तो अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद अपन बात करें प्रोबेबिलिटी के अंदर तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, और किसी को थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना है तो बाइनोमियल भी ले सकता है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मींस जब क्या हो NCR P⁻R Q⁻n-R, तो उससे आपका बाइनोमियल भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा। फिर अपन क्वाड्रेटिक में बात करें तो क्वाड्रेटिक में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर अगर अपन बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलस, आर्गुमेंट एंड रूट्स ऑफ यूनिटी ये आप कवर कर सकते हैं। देखिए ये सारे चैप्टर्स आप देखोगे, कई क्वेश्चन देखो मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंस रखता है, किसी से एक क्वेश्चन आता है, किसी से 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए सर्कल के अंदर आप टेंजेंट्स एंड कॉमन टेंजेंट्स कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें फंक्शंस के अंदर तो डोमेन एंड रेंज, इसी तरह से इनवर्स में जो टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चैप्टर्स का मैंने आपको बता दिया है। इंडेफिनेट के अंदर भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसमें डेफिनेट में अच्छे से कर पाओ। तो ये सब चैप्टर्स के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ चैप्टर्स जो कि आसान होते हैं और उनमें अपन हाई स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए किसी को छोड़ के नहीं जाना है, मतलब आपको करके सब कुछ जाना है। और इसके अलावा बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि कहीं किसी ज्यादा चैप्टर के चक्कर में ये मत करने लेना कि किसी एक चैप्टर में आप ज्यादा टाइम दे दो और आपके कुछ आसान वाले चैप्टर छूट जाए। और जेईई मेन में एक अच्छे कॉलेज के लिए आप 200+ मार्क्स अगर लेके आते हैं तो आपके 99 परसेंटाइल्स आने के पूरे चांस है और एक आपको एक अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा। बस अपनी मेहनत करते रहिए अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।